मैंने शायद इस कार में 1 रुपये का भी कोई खर्चा नहीं किया है। तो वो टर्न आया तो वो ये कार जाके खेतों में जाके पलट गई थी। कितनी देर है माइलेज? माइलेज ये रोड पे दे देती है 16-17। यहाँ से अगर इसको उतारोगे हाँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हाँ। ये गाइस, दिस इज रेकी रोनी एंड वेलकम बैक टू आर गैराज अगेन। सो आज अपने सामने है ग्रैंड आई10। दिस इज द मॉडल 2016। तो 16 मॉडल है भाई ये, और पेट्रोल वेरिएंट है। वैसे तो इसमें कंपनी ने डीजल भी दे रखा था, जैसे कि सुजुकी का हो गया था ना हिसाब किताब, एक बारी में उनकी भी आती थी, लेकिन अब के टाइम पे डीजल वेरिएंट उन्होंने बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो इसमें डीजल भी आता था और पेट्रोल भी आता था। शुरुआत करते हैं गाड़ी की की से। तो की अपने पास कुछ ऐसी मिलती है हुंडई की तरफ से, जिसमें लॉक अनलॉक का बटन आ जाता है, और इसके अलावा की में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बाकी सब स्टैंडर्ड की है। सो भाई को एयरफोर्स की तरफ से की चैन भी मिली हुई थी, और गाड़ी है भाई अपनी एयरफोर्स की। तो अब बात करते हैं भाई गाड़ी के ऊपर। तो गाड़ी है अपनी ग्रैंड आई10, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो ये मॉडल अपना भाई ने क्यों लिया था मैं सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले मिलवा देते हैं ओनर से, और अपने ओनर है भाई अपने मिक्कू भाई, जिसका प्रॉपर नाम है अपना यश शर्मा। तो ये रहे अपने भाई। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा भाई कैसे हो, और अपना इतना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए थैंक यू, हमारे लिए आपने इतना टाइम निकाला। तो कैसे हो पहले तो ये बताओ आप, और गाड़ी कैसी है फिर ये बताओ, और जितनी भी हिस्ट्री रह चुकी है ना आपका, मतलब पास जो भी रहा है कार से, हम सब कुछ जानेंगे आपका इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, इंक्लूडिंग सब कुछ जो जो आप सोच रहे हो। तो भाई शुरुआत करते हैं, पहले तो बताओ आखिर ये ही क्यों, द रीज़न। कॉलेज का 2nd-3rd ईयर था, और अच्छा। मुझे ये था कि कुछ ना कुछ अपना पर्सनल व्हीकल चाहिए। हाँ गाड़ी मुझे ये था कि मेरे को चाहिए, अब बाइक ले लो या गाड़ी ले लो। तो हाँ। मेरे को ये गाड़ी बहुत पसंद आ गई थी, ये मेरे दोस्त की थी। पहले तो ऐसी कुछ प्लानिंग थी कि हाँ मेरे को बाइक ही लेनी है, या फिर पहले से शुरू से सोच रखा था कि नहीं यार कार लेनी? कुछ बजट नहीं, मेरे को ये था, पहले बाइकों में इंटरेस्ट था। अच्छा। बजट भी ऐसा था 2.5-3 लाख तक की कुछ ऐसी ही ले सकता था। तो हाँ। फिर मैंने कहा यार बाइक में वही परेशान होना है, तो हाँ। एक गाड़ी 4 व्हीलर होता है। गर्मी में गर्मी के मजे एसी में, और सर्दी तो में भी कभी ऐसा सर्दी फील से हुआ है कि नहीं यार बाइक ही ले लेता तो ठीक था? नहीं, जब से मैंने जब से गाड़ी लिया कभी ऐसा फील नहीं हुआ? कभी एक सेकंड, मैं अच्छा जी। इनफैक्ट मैं फ्रॉम द तो डे मतलब वन आई एम एंजॉयिंग दिस राइड ऑफ दिस कार, और आई एम लकी कि मेरे को ये बहुत सही टाइम पे ये कार मिल गई, और मतलब सेटिस्फाइड हो आई कार एम से फुल? कंप्लीटली सेटिस्फाइड या। तो अब आ जाते हैं भाई कार के ऊपर। तो कार का मतलब क्या रहा है, मतलब जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट रही है, सर्विस कॉस्ट रही है, मतलब जब से आपने लिया है तो तब से इसकी सर्विस हुई है? मैंने जब ये इट्स बीन ऑलमोस्ट 11 मंथ्स ये कार मेरे पास है। आज तक मैंने शायद इस कार में 1 रुपये का भी कोई खर्चा नहीं किया है। अब मतलब हॉर्न्स वगैरह जो ये नॉर्मल चलता रहता है अपना, कॉस्मेटिक चेंजेस कराए हैं, हॉर्न वगैरह, और अपना एम्बिएंट लाइट्स वगैरह ये सब कराया था भाई ने। एम्बिएंट लाइट ये मेरे शौक थे। उसके बाद ना मेरे को इसका इंश्योरेंस से लेके इसका पॉल्यूशन भी नहीं करवाना पड़ा था। अभी कुछ दिन पहले ही बस इंश्योरेंस पॉल्यूशन हुआ है इसका। हाँ भाई। तो मुझे आज तक इस कार ने कभी परेशान नहीं करा है किसी भी चीज़ के लिए, ना कभी ये रुक के खड़ी हुई है। मैंने ये 10,000 से 11-12 हज़ार किलोमीटर चला लिया ये गाड़ी। तो चला दिया, और सर्विस हो चुकी है अभी? सर्विस अभी नहीं, अभी सर्विस का टाइम नहीं हुआ है, अभी अगले महीने में। अगर भाई 10,000 चला दिए तो सर्विस आ चुकी है बाय द वे कार की, तो आपको अब करानी चाहिए। मेंटेन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये कार ली थी तब ये 15-20 दिन पहले सर्विस होके ही आई थी। तो देखो मेरे को इसका अब आइडिया नहीं है, लेकिन अब इस चीज़ का अब रोहन को पता है। तो भाई रोहन तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? जब पेट्रोल इंजन है तो कंपनियां क्लेम करती है, आई थिंक 10,000 किलोमीटर क्लेम करती है कि इतने किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करा लेनी चाहिए। तो इसका सर्विस का टाइम तो आ गया, 10,000 किलोमीटर पे आ जाती है सर्विस, और या तो 1 साल के अंदर करवानी होती है या फिर 10,000 किलोमीटर पे। अच्छा, ये चीज़ होती है भाई, 1 साल के अंदर या 10,000 किलोमीटर पे। तो भाई अब तेरा दोनों ही हो चुका है, तो भाई इसका सर्विस टाइम भी आ गया है। तो भाई अब फीडबैक कैसा रहा, जो माइलेज क्या दे रही है कार, और मतलब जो एक कॉन्फिडेंस होता है चलाने पे, वो कैसा मिल रहा है कार को चलाने में? एक्चुअली ये कार मेरी फैमिली की दूसरी कार है, मतलब मेरे पास 2 कार्स हैं। इससे तो पहले ये मुझे एक SX4 भी है मेरे पास, उसका हम रिव्यू कर चुके हैं। हाँ, उसका रिव्यू हो चुका है। ये वाली कार मेरे को बस अकेले मतलब मेरे लिए ही थी, सिंगल पर्सन पर्पस के लिए ली थी। मैं सेटिस्फाइड हूँ, माइलेज अच्छा दे रही है, ठीक दे रही है। मतलब मैं पेट्रोल में ही चला रहा हूँ। कितनी दे रही है माइलेज ये? माइलेज ये रोड पे दे देती है 16, 17, 18 तक भी दे देती है। 18 तक आ जाती है? 16, 17, 18 भी दे देती है कई बार। तो एकदम सीधे और सेम, मतलब थोड़ा सा अगर भगाओ ना तो ज़्यादा, नॉर्मल 70-80 की स्पीड पे और सीधे रोड पे दे देती है। तो चलो सही है, लोकल में थोड़ा कम देगी। और मैं बार बार ये चीज़ कहना चाहूँगा इस सब वीडियोस के माध्यम से कि भाई हमारा 1 साल होने वाला है चैनल को, तो आप सबको हमारी हेल्प करानी पड़ेगी, हमारे वॉच
वॉच आवर्स कंप्लीट कराने में, क्योंकि जितनी हमने 113-115 वीडियोस में जितनी मेहनत करी है, हमें उतनी ही 113-115 वीडियोस बनानी पड़ेगी, तब जाकर भाई कहीं हमें मिल सकता है एक अपना वॉच आवर का अपना टास्क कंप्लीट हो सकता है। तो उसके लिए हमें 1 महीने के अंदर हमें सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब कि दिन के हमें 2 वीडियो डालेंगे तब जाके भी हमारी कितनी 60 वीडियोज़ बनी है। तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ पर, तो हम कर भी रहे हैं। तो इस चीज़ में आप ही हेल्प करा सकते हो। अब आ जाते हैं भाई कार के ऊपर। तो कार का भाई क्या मतलब कुछ कराया कि लेने के बाद मेरे को इस चीज़ की जरूरत पड़ी। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई आपने ये शेड्स लगा रखे हैं, तो शेड्स का क्या रीज़न? बिकॉज ये मतलब ट्रैफिक पुलिस लॉ में मतलब वो नहीं है, तो इलीगल है, लेकिन कोई है कि नहीं, एक्चुअली मैं एयरफोर्स ब्रैट हूँ, एयरफोर्स का कार्ड कैरी करता हूँ, आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कोई तो rash मतलब driving क्या मतलब वो पड़ता है इसका, ये मतलब कार में बेनिफिट है एक कुछ? तो हाँ, एक तो धूप एकदम लगती नहीं है, धूप से बहुत बच रहे हो आप, और प्लस अच्छा ऐसी चीज़ ना, शीशे वाले ऐसी चीज़ मेरे को भी, ऐसी चीज़ मेरे को भी लगता है कि ना गवर्नमेंट को कर देनी चाहिए, क्योंकि ना कुछ शेड, अब जैसे ये वाला शेड है अपना, इसमें हमें कुछ भी अंदर नहीं दिख रहा अगर देखना भी चाहे तो हम, लेकिन कुछ शेड ऐसे पतले आते हैं जिनमें भाई धूप बचा लेते हैं, लेकिन उनमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो चीज़ हमें गवर्नमेंट को वो कर देनी चाहिए लीगल वो, क्योंकि भाई एक जो पैसेंजर होते हैं ना, मतलब गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, और कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ ज़्यादा ही असर पड़ता है धूप का। तो भाई इस चीज़ में ना हम सब मतलब कार ओनर्स की यही रहती है कि हाँ ये चीज़ लीगल कर देनी चाहिए। नहीं है कर रहे हैं, लेकिन इसको कर देना चाहिए। चलो भाई ब्लैक टिंट भी नहीं, अब गवर्नमेंट ने ऐसा भी कर दिया, अगर हम ट्रांसपेरेंट कूलिंग फिल्म भी लगा रहे हैं ना, तो भाई वो भी गवर्नमेंट ने इलीगल कर रखी है। तो उसका तो रीज़न भाई मेरे को नहीं पता। भाई ट्रांसपेरेंट में तो विजिबिलिटी बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 ही रहेगी, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, 99 हो सकते, इससे कम नहीं इससे कम नहीं होगी। तो ये चीज़ गलत है, ये कहीं ना कहीं लगती है, तो कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के ऊपर। तो भाई अब आ जाते हैं भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस पे, कहीं पे नहीं दिया धोखा। पीछे पास्ट में आप बता रहे थे कि आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो इंसिडेंट क्या था और उससे एक्सपीरियंस कैसे करा आपने? एक्चुअली पहली बात तो ये कार Hyundai की है, थैंक्स टू बिल्ड क्वालिटी ऑफ Hyundai। ये मैं थोड़ा सा मतलब तेज जा रहा था, मैं ये हरी में थे आप? हाँ, इतना थोड़ा सा पता? जल्दी में था, और अर्ली मॉर्निंग, रेनी रोड्स थे, स्लिपरी रोड्स थे, बारिश हुई थी, और मैं गांव के रास्तों से निकल रहा था ड्यू टू कंजेशन ऑफ नेशनल हाईवे, और वहाँ पे कार एकदम से सडन टर्न आया, वो दिखा नहीं, और क्योंकि तो वो टर्न आया तो वो ये कार जाके खेतों में जाके पलट गई थी, गिर गई थी, ये पूरी 2-3 बार पलटे खा के सीधा खेतों में जाके गिरी थी। बाय द गॉड्स ग्रेस मैं सेफ था, कुछ भी नहीं हुआ था, बस गाड़ी की छत चली गई, मिरर्स मतलब जो अपना फ्रंट ग्लास था वो चला गया, और जो माइनर एक्सीडेंट मतलब जो माइनर पार्ट्स जो डेंट पड़ सकता है वो चीज़ हुई थी अपना, जैसे बोनट हो गया, फेंडर लाइनिंग हो गई, एंड गेट हो गया, और अपना रूफ हो गया। चेंज हुआ था, क्यों टो करते हुए टूट गया था, टो करते हुए अपना बम्पर भी टूट गया था, तो इंश्योरेंस क्लेम में हमें वो भी मिल गया था। तो भाई इससे पहले ये कार किसके पास थी, कुछ आपने हिस्ट्री जानी थी इसकी? हाँ, जानी थी। ये एक्चुअली दिल्ली के एक सुनार बनिए फैमिली की कार थी। अच्छा, ये उन लोगों ने मतलब मेरे ही फ्रेंड है वो लोग, हाँ। वो लोग मतलब ऐसा था कि बहुत मोटे मोटे थे, तो वो लोग कार में आ नहीं पा रहे थे, तो और ये बस कार से घर मतलब उनकी दुकान तक जाती थी और आती थी। ये कार बहुत लेस ड्रिवन थी, ये अप्रॉक्स मुझे 25 टू 30 किलोमीटर्स के बीच में ही मिली थी, चली 30,000 किलोमीटर्स के बीच में ही मिली थी। तो बहुत मेंटेन थी कार, कुछ भी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, और ना अब तक कोई दिक्कत मुझे फील हुई अच्छा, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहें कि अगर कोई बंदा मार्केट में जा रहा है कार लेने के लिए, आप जैसे आपने सेकंड हैंड कार लिया तो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, तो अगर कोई लेना जाए तो उसे क्या मेजर चीज़ देखनी चाहिए गाड़ी में कि हाँ ये देख के हम गाड़ी ले? अब जैसा कि ये इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनेगी। मैं अपनी कार मैंने सेंट्रल यूज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी है कि क्या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए और क्या क्या नहीं, तो वो भी बताऊँगा। उससे पहले आप बताओ कि आपको क्या चीज़ लगे कि जो हमें जाननी ज़रूरी है। पर्सनली मेरी ये फर्स्ट कार थी, तो मुझे कार्स के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन हाँ मेरी पहली कार थी। मैंने यूट्यूब्स के ज़रिए कि क्या क्या देखना चाहिए कार लेने से पहले, सेकेंड हैंड कार लेने से पहले,
जैसे डोर्स की अगर आप उतार के देखोगे तो अगर वहाँ से वो कोई डैमेज है, या फिर आप बोनट उठाते हो, बोनट के बाद जब सामने बम्पर का आप वो देखते हो वो डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सब रिपेयर होता है तो मतलब आपका एक्सीडेंटल है, मेरी, हाँ आपकी आपकी कार एक्सीडेंटल है। इसको यहाँ से अगर इसको उतारोगे हाँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हाँ। ये क्या बोलते हैं, अगर ये कंपनी के ये होते हैं, जब कार कंपनी से बन के आती है ये मशीन से होते हैं, अगर ये डैमेज होते हैं या फिर ये रिपेयर्ड होते हैं, ये सारे जो कट्स हैं, तो मतलब कार एक्सीडेंटल है। तो ये कुछ छोटी छोटी रोहन लगाना, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने YouTube से ही सीख के, और जब कार लेने गया था ये पर्सनली, मतलब आपको कहीं जगह लगता है कि हाँ YouTube बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपनी नॉलेज लेने के लिए? YouTube is the best platform that we have, और actually that is free of cost, fully free of cost। यहाँ से जिसको कुछ सीखना है वो डेफिनेटली बहुत कुछ सीख सकता है। तो भाई अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये कार आपने ली कितने में थी? ये कार मैंने ली थी 3,75,000 में ली थी। हाँ। और तब से मेरा इसका कोई खर्चा नहीं है, बस पेट्रोल डलवाना और पेट्रोल चलाना। डलवाना और चलाना। और अब सर्विस का खर्चा आएगा, सर्विस का जो खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं कार पे। तो कार काफ़ी Hyundai ने काफ़ी क्लासी और बाउंसी सी कार बना रखी है। तो जो एक स्पेशियस कार के साथ और एक मतलब प्रीमियमनेस आती है ना कार में, उस हिसाब की कार Hyundai ज़रूर बनाती है। तो चाहे वो आपकी i10 हो, चाहे वो आपकी सेंट्रो हो, या मैं किसी भी कार को उससे कंपेयर करूँ, तो मतलब Hyundai की कार प्रीमियमनेस में और अपनी कंफर्टनेस में, स्पेशियसनेस में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती। और तो जो अपना सुजुकी से हम अपना करें तो कहीं ना कहीं यूँ लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छा मटेरियल यूज़ कर रखा है Hyundai कंपनी ने अपनी कार्स में सुजुकी की जगह। क्या ये बात सच है भाई? सुजुकी के मतलब कि उनकी देखिए ना तो उससे तो बहुत अच्छी है भाई ये गाड़ी। हाँ, तो अगर इसके कंपेयर में हम ले तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं कि अगर हम इसके अगर ले कंपेयर में, तो भाई सुजुकी में देखें तो भाई उसके कंपेयर में ही इसमें आते भाई स्विफ्ट आ गई, रेड्स आ गई। अब तो रेड्स बंद हो चुकी है, बंद हो गई है भाई यही दोनों है मेरे हिसाब से तो अच्छा अब एक और चीज़ भाई, अगर हम स्विफ्ट को लेंगे ना, स्विफ्ट का नाम हो चुका है दूसरा गत्ता। दूसरा गत्ता जिसका नाम हो चुका है वो हो चुके सुजुकी। बलिनो से भी बेकार लगती है स्विफ्ट। मतलब ये भाई अपना सुजुकी ओनर है, बलेनो से बेकार बता रहा है स्विफ्ट को। और वो क्यों? बहुत बेकार है, लेकिन उससे भी बहुत बेकार है भाई स्विफ्ट। तो देख लो, मतलब कहीं ना कहीं भाई ने i10 पे जाकर बहुत सही करा। अगर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं स्विफ्ट में और i10 में, तो मैं तो कहूँगा आप यही लो। अगर आपको मतलब शौक पूरे नहीं करने तो आप ये लो, लेकिन अगर आपको चलानी है ना तो ये लो, अगर सीएनजी में चलानी है तो भाई। और ये पर्सनली इस कार ने मेरे को प्रूव कर दिया है कि बिल्ड क्वालिटी व्हेन आई मेट विद एन मैटर करती है। ये बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है। यस गाइस, दिस क्वालिटी मैटर्स, बिल्ड क्वालिटी। और इसने बता दिया है कि हाँ भाई मैं सेफ अगर आप लोग के सामने खड़ा हूँ तो इस कार की वजह से ही, इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से। तो कुछ खरोच वरोच आई थी भाई आपको उस एक्सीडेंट के बाद? जो कांच वांच से लगी थी, वैसे मैं बिल्कुल सेफ था। कार पलटने के बाद भी 2-3 बार मेरे को कुछ नहीं हुआ था। और तो भाई मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ कार का। वैसे तो कुछ खास काम करवाने रखा कार में, जो कि अपना अलॉय वगैरह या लाइट्स मॉडिफिकेशन या कुछ भी होता है, सब कुछ जो आता है अपना कंपनी से आता है। फॉग लैंप भी अपने येलो हैं, अपनी जो हेडलाइट भी है वो भी येलो है। बस हमें इसमें एक चीज़ का बड़ा मतलब सुख मिला और वो है ORVMs। तो ऑटोमेटिकली मतलब ऑटो एडजस्टेबल है और ऑटो फोल्ड मिरर्स भी है। तो दिखा देते हैं, ये हो गए भाई अपने ओपन और ये हो गए क्लोज। देख लो भाई कंपनी की तरफ से आते हैं। तो एक भाई के पास थी i20, हाँ। इसके दोस्त पास थी i20, तो उसने जब ये फीचर देखा ना i10 में, तो भाई वो भी हैरान रह गया। मतलब यूँ हुआ कि यार लगा कि यार मेरी में नहीं आया। मतलब i20 तो i10 से भी ऊपर हुई, मतलब उसमें ही नहीं आया जब कंपनी ने तो इसमें दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं सुख है इस कार में बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पर भी हमने इस कार में ट्रैवल करा है, एक तो जो समा बांधने वाला होता है ना काम, वो वाला हो चुका है कार के साथ। और तो जो इसका स्टीयरिंग है वो इतना लिटरली इतना ईजी मतलब वो हो जाता है अपना कि आप देख ही सकते हो। मतलब Hyundai के जो अपने बताते हैं कि स्टीयरिंग्स बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, तो उसका भी एग्जांपल मैं दिखाई दूंगा कि अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं। और तो भाई वीडियो हमारी हो चुकी है काफ़ी लंबी। अगर आपको कहीं ना कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगती है, गंदी लगती है, सब कुछ बताना। तो इसका इतना लाइट है, मतलब स्टीयरिंग एक उंगली से बहुत ईजीली कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम सुजुकी में आ जाते हैं ना, तो सुजुकी का थोड़ा सा हार्ड आता है। क्यों भाई, ऐसा कुछ है बात? भाई
सुजुकी का थोड़ा हार्ड होता है, इनका ना ये अलग ही कुछ बना, मतलब कुछ अलग ही इनकी स्ट्रेटजी होती है स्टेयरिंग्स बनाने की, कि कुछ ज़्यादा ही हुंडे का, मतलब अपना जो मनीष भाई है वो भी हुंडे का ओनर रह चुका है, वो भी कितनी सारी कार चला चुका है, हमारे जैसा वो शौकीन है भाई। तो उसने खुद बताया कि भाई हुंडे का जो होता है ना स्टीयरिंग, वो सुजुकी से भी हल्का होता है, इतना मतलब कंफर्ट आता है सुजुकी के स्टीयरिंग्स में। तो यही था अपना मोटा मोटा भाई अपनी ग्रैंड i10 के ऊपर। बाकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है भाई का, और मैं थोड़ा बूट भी ओपन करके दिखाऊंगा गाड़ी का कि कैसा रहता है बूट में स्पेस। तो जहाँ तक मेरे को लगा भाई मोर देन इनफ स्पेस आता है इसमें, जितना स्पेस है वो स्विफ्ट से भी ज़्यादा स्पेस है। स्विफ्ट में भी इतना नहीं आता, अगर यहीं पे हम इसमें CNG लगवा देना जब भी इतनी जगह तो बच जाएगी, इतनी यहाँ से यहाँ तक की जगह ये दिखा सकता हूँ मैं। लेकिन यार वो जगह जो बचेगी ना वो किसी काम की नहीं है, मानता हूँ, लेकिन बचती है। स्विफ्ट में भाई बिल्कुल ही नहीं बचती, जहाँ पे स्विफ्ट पे लगा दी पुरानी वाली में बिल्कुल भी नहीं बचती, लेकिन नई वाली में थोड़ी बहुत बच जाती है। तो ये चीज़ है भाई। ये था अपना थोड़ा रिव्यू ग्रैंड i10 के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो बाय, जय हिंद।